नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्र की तरफ से लाए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास आकर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आज 5वां दिन है। किसान संघों के प्रमुख आज एक दिन की भूख हड़ताल पर शाम 5 बजे तक उपवास पर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों के साथ खुद भी उपवास करने की घोषणा की है। किसान संगठन आज देश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध के बीच हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर उम्मीद जताई है कि जल्द ही सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री और गृह मंत्री लगातार मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा, कृषि मंत्री और गृह मंत्री इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। अगले दौर की चर्चा जल्द ही होगी। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले बातचीत के लिए जो 40 संगठन आए थे वे भी वार्ता के अगले दौर में शामिल होंगे और एक निष्कर्ष निकलेगा। कृषि सुधार संबंधी नए कानूनों के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास प्रदर्शन कर रहे किसानों का सोमवार को 19वां दिन है। वे लगातार सरकार पर अपना दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारी किसानों को आंदोलन खत्म करने के लिए सकारात्मक संदेश दिया गया है। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करने को लेकर लगातार उनकी कड़ी आलोचना की जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपनी राजनीतिक पारी पर पूर्ण विराम लगाने के संकेत दिए हैं। छिंदवाड़ा में बीते रोज उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वो अब आराम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कोई महत्वाकांक्षा या किसी पोस्ट के लिए कोई लालच नहीं है। एक रैली में समर्थकों के सामने कमलनाथ ने कहा, मैं कुछ आराम करने के लिए तैयार हूं। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और न ही किसी पद का कोई लालच है। मैंने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है। मैं घर पर रहने के लिए तैयार हूं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई तोरबाज में नजर आ रहे हैं टीवी स्टार राज सिंह अरोड़ा ने फिल्म के हीरो संजय दत्त के बच्चों के साथ पेश आने के तरीके पर बात की। शूटिंग के दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि किर्गिस्तान में शूटिंग के दौरान फिल्म के सेट पर संजय दत्त बच्चों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। फिल्म में क्रिकेट कोच की भूमिका निभा रहे राज ने कहा, फिल्म में संजय सर बच्चों को धार्मिक आतंकवाद के मक्कड़ जाल से बचाने की चुनौती लेते नजर आते हैं। किर्गिस्तान में हुई शूटिंग के लिए हमने देश भर से बच्चों को लिया था। ये बच्चे और संजय सर आपस में बहुत अच्छी तरह से जुड़ गए थे। कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान के किसानों की संख्या हरियाणा बॉर्डर पर बढ़ने लगी है। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव खत्म होने के बाद रविवार से किसान प्रदेश में अलवर जिले के शाहजहांपुर पहुंचने लगे। सोमवार सुबह से ही जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसानों के छोटे छोटे ग्रुप शाहजहांपुर की तरफ जाते नजर आए। यहां आंदोलन तेज होता जा रहा है। वहीं सोमवार को कृषि कानून के खिलाफ सोमवार को जिला मुख्यालयों पर धरना दिया गया। किसान नेताओं ने धरना देकर कृषि कानून का विरोध जताया। उत्तर प्रदेश में पड़ रही तेज सर्दी के बीच किसान खुले आसमान के नीचे अपनी मांग पूरा करने को लेकर बैठे हैं। राजस्थान के 50 नगर निकायों के कुल 1750 वार्डों का परिणाम आने के बाद अब 20 दिसंबर को होने वाले चेयरमैन के चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा तैयारी में जुट गई है। दोनों ही पार्टियों ने पार्षदों की बाड़ेबंदी प्रारंभ कर दी है। कुल 1775 वार्डों में कांग्रेस 620, भाजपा को 548 व निर्दलियों को 595 वार्डों में जीत मिली है। भाजपा को नगर निकायों में बहुमत नहीं मिलने से प्रदेश नेतृत्व को पार्टी की आंतरिक राजनीति में परेशानी हो सकती है। इस बार चुनाव की पूरी कमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और उनकी टीम के पास थी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने सोमवार कृषि कानूनों को किसानों के पक्ष में बताते हुए कहा कि देश के 99% किसान मोदी सरकार के साथ हैं। दिल्ली के आसपास जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वे भी कांग्रेसियों, कम्युनिस्ट व अलगाववादियों के बहकावे में आ गए हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि उन्हें जल्द मना लिया जाएगा। प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन सोमवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों को ठगा है, वहीं आंदोलन को हवा दे रही है। जबकि पहले खुद कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कहा था कि कृषि बाजार को खोलना चाहिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख है। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में रविवार रात चतुर्दशी के अवसर पर खोले गए भंडार में 4 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक की राशि निकली। अभी 8 बोरों में छोटे नोटों तथा सिक्कों की गिनती की जानी है। इसके अलावा सोने तथा चांदी के आभूषण भी मिले हैं। कोरोना महामारी के बीच सोमवती अमावस्या को इस बार भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन नहीं हो पाएंगे।
कहते हैं राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न स्थायी दुश्मन। राजस्थान की भारतीय ट्राइबल पार्टी में भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई पड़ रही है। डूंगरपुर में पार्टी समर्थित निर्दलीय जिला प्रमुख के हारने के बीटीपी कांग्रेस सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर चुकी है। फिलहाल भाजपा व कांग्रेस दोनों से नाराज बीटीपी से जुड़ने की रणनीति बनाने में अब कई पार्टियां लगी हैं। ऐसे में बीटीपी को राजस्थान में राजनीतिक जमीन तलाश रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का साथ मिल गया है। बाबा रामदेव मंदिर लोहागर्ल विकास समिति की बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन। मनोहर लाल मोरदिया को अध्यक्ष व धर्मपाल गांधी को बनाया सचिव। खेत खलिहान में गानों का रियाज करने वाली किसान की बेटी मनीषा सैनी को संगीत दिला रहा है विशेष पहचान। मनीषा अपनी शानदार आवाज के साथ गाने रिकॉर्डिंग कर रही हैं एवं बहुत से एल्बमों में पहले भी गाने गा चुकी हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से इंडियन क्लासिक म्यूजिक में संगीत में MA किया है। विशारद की डिग्री हासिल कर अब संगीत में ही निपुण की पढ़ाई कर रही हैं। जी म्यूजिक कंपनी के लिए भी गाना गा चुकी हैं। बुहाना के झांझा गांव में एक घर में घुसे पैंथर को जयपुर चिड़ियाघर की रेस्क्यू टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद निश्चेतक करके दबोचा। कृषि कानून के विरोध में झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर किसानों के समर्थन में दिया धरना। कृषि कानून को वापस लेने की विभिन्न संगठन कर रहे हैं मांग। उदयपुर वाटी कस्बे के सीकर दिल्ली स्टेट हाईवे पर तहसील के पास लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामुदायिक उद्यान को विकसित किया जा रहा है, जिसमें आज स्वयं सेवकों ने किया श्रमदान। उदयपुर वाटी कस्बे में घूम चक्कर के पास तुलसी घाट सैनी मंदिर में सैनी समाज की मीटिंग आयोजित हुई। मीटिंग में दोनों ही पार्टियों द्वारा प्रधान तथा उप प्रधान की दावेदारी में शामिल नहीं करने पर समाज के पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने निंदा की। साथ ही निमका थाना के पाटन में हुई दुल्हा दुल्हन पर फायरिंग की भी घोर निंदा की गई। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को चूरू जिले में संचालित गौशालाओं में से 2 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं के चयन हेतु 30 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान संगठन के प्रदेश महामंत्री महेश बसावतिया ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी बड़ा चेहरा मानती हैं और निर्विवाद रूप से वे भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा हैं। गौरतलब है कि बसावतिया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जयपुर में दिए गए प्रेस वार्ता में एक बयान का हवाला देते हुए ये बात कही। सोमवती अमावस्या के अवसर पर दांता कस्बे के सीकर जिला अध्यक्ष कामधेनु सेना व ओम गो सेवा केंद्र दांता के भरत भाई सांखला के द्वारा सोमवती अमावस्या पर पूजा अर्चना कर गो माताओं को 1 क्विंटल हरी सब्जियां खिलाई गई। सोशल मीडिया पर आमजन की सक्रियता को देखते हुए झुंझुनू जिला पुलिस ने भी सोशल मीडिया सेल का गठन किया है। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण लोग किस प्रकार भी आपराधिक सूचनाओं को तुरंत प्रभाव से जिला पुलिस प्रशासन को अवगत करवा सकेंगे। उदयपुर वाटी कस्बे के शांकभरी गेट पुलिस थाना के पास बना सुलभ शौचालय काफी दिनों से बंद होने के कारण आसपास के दुकानदारों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आक्रोश प्रकट किया है। दुकानदारों का कहना है कि सुलभ शौचालय काफी दिनों से बंद पड़ा है और समय समय पर इसकी सफाई भी नहीं होती। निमका थाना पाटन के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दीवान परिवार की तरफ से स्वर्गीय मूलचंद दीवान की मूर्ति की स्थापना निमका थाना विधायक सुरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस मौके पर पूर्व प्रधान कांता प्रसाद शर्मा, पूर्व निमका थाना चेयरमैन त्रिलोक दीवान, सुरेश दीवान, गंगाधर दीवान, सुनील दीवान, महावीर जी राव, अशोक तोला, राजू खां, राजू सैनी, सरपंच प्रतिनिधि मालाराम गुज्जर, अलीम खां, अशोक यादव, वीरेंद्र कौशिक, राम रतन यादव व सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। निमका थाना पंचायत समिति भवन में सोमवार को नवनिर्मित प्रधान मंजू देवी ने निमका थाना विधायक सुरेश मोदी, पंचायत समिति सदस्यों व पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में अपना कार्यभार ग्रहण किया। निमका थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई दूल्हा दुल्हन पर फायरिंग की घटना में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर आज खेतड़ी तहसीलदार को युवाओं ने ज्ञापन सौंपा। चूरू जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने कहा कि राजकीय चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा प्रभारी प्रतिदिन स्वास्थ्य मार्गदर्शक के कार्यों की समीक्षा करें, जिससे चिकित्सा संस्थान में आने वाले योजना के लाभार्थी मरीजों को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का पूरा लाभ मिल सकेगा। इस्लामपुर कस्बे में आज नर नारायण सेवा समिति के तत्वावधान में कस्बे में स्थित दोनों सरकारी विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा परिणाम की प्रतिभाओं को खेतान परिवार के सौजन्य से प्रोत्साहन राशि एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
फिलहाल शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज फटाफट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों द्वारा मिले सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक आभार व्यक्त करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा। वहीं स्थानीय सरोकारों के साथ हमने हमारा दायरा राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें, शेखावाटी क्षेत्र की टॉप न्यूज के साथ शेखावाटी लाइव के फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की